प्रसाद हुआ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। हमारी पिछली वीडियोस में डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने एमसीडी द्वारा जारी की गई ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में बताया था। आज वेस्ट जोन के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सौरभ मिश्रा आप सभी को एक बिजनेस के ऑनलाइन लाइसेंसिंग के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आपको अपने बिजनेस, शॉप या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एमसीडी ऑनलाइन लाइसेंस जनरेट करना चाहिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, उप स्वास्थ्य अधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। एक बार फिर से मैं आपको एमसीडी के द्वारा जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं उसके बारे में अपडेट करना चाहता हूं, जो कि ऑनलाइन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से आपको दी जा रही हैं। पहले के एपिसोड में मैंने आपको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको लाइसेंसिंग से, जो कि हमारा एक सेकंड पार्ट होता है जिसमें पब्लिक को परेशानी आती थी, अब आप घर बैठे अपना लाइसेंस भी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं आपको वेबसाइट की तरफ। mcdonline.nic.in जैसा बर्थ एंड डेथ के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, सभी के लिए कॉमन वेबसाइट है। आप उसको टाइप करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं। फिर आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे। मैं पहले आपको बर्थ एंड डेथ सेक्शन में लेके गया था, आज मैं आपको हेल्थ ट्रेड लाइसेंस में लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप STL एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल देख लीजिए, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस का एक ग्रीन कलर का वेरिएबल है। अब आप STL एप्लीकेशन में जाएंगे। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक ईटिंग ट्रेड से रिलेटेड या गेस्ट हाउस, जो लॉजिंग हाउस होते हैं, उसका लिंक सबसे नीचे दिया हुआ है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट MHA पोर्टल पर डाइवर्ट कर देगा। एक जो ऊपर के वेरिएबल हैं, ये जैसे पुराना सिस्टम आप यूज़ करते थे बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। यहाँ पे वेरिएबल हैं, अगर आपको न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, और अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस पे चेक करेंगे, और अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपना पुराना लाइसेंस का ट्रांजैक्शन नंबर मांगेगा, और उसी के हिसाब से आप क्लिक करेंगे और सारे कॉलम फिल करेंगे। ये ऊपर वाले सारे वेरिएबल हैं, ये पुराने लाइसेंस ईटिंग और लॉजिंग को छोड़ के जितने भी लाइसेंस हेल्थ ट्रेड से संबंधित हैं वो डायरेक्ट एमसीडी के पोर्टल से ही हो जाएंगे। ईटिंग और लॉजिंग का नया अपडेट है, इसको MHA पोर्टल के थ्रू दिया जा रहा है। एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया जिसमें जब भी आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे, ये लाइसेंस चारों एमसीडी को तीनों एमसीडी हैं उसमें, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे दिल्ली पुलिस को जिसको चाहिए, फायर NOC जिन ट्रेड्स को चाहिए, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो कंसेंट चाहिए होता है, सभी को डायरेक्ट आप उनके पोर्टल पे आ जाएगा, और सभी लोग अपना इंडिविजुअल इंस्पेक्शन करके लाइसेंस आपको अप्रूव कर देंगे। एक बार आपने भर दिया फिर आपको निश्चिंत हो जाना है, सारी एजेंसीज अपने आप इसको चेक करेंगी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लॉजिंग के लिए, क्योंकि ये नया सिस्टम है तो मैं आपको यहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ। एक लॉगिन हमने अपने लिए बना ली है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बनाने से पहले बनाते कैसे हैं, यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ पर आप करेंगे, आपके वेरिएबल्स आएंगे, आप अपने 5-6 वेरिएबल्स, फुल नेम होगा उसमें, एड्रेस होगा, आप क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपको एक लॉगिन आईडी बन जाएगा जिसको आपको हमेशा रखना है। फिर जब आप अप्लाई करने के प्रोसेस में आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आप जैसा मैंने आपको बताया लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब आप इन करते हैं, इससे पहले आपको हाउ टू अप्लाई पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट क्लियरली मेंशन है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारे चीज़ें दिख जाएंगी, कौन सी चीज़ क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जिसमें ये चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। क्योंकि यहाँ 4 स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं तो देखने में नंबर ऑफ जो डॉक्यूमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बिहाफ पे बता दे रहा हूँ कि आपको इम्पॉर्टेंट क्या क्या चाहिए होता है। जैसे ऑनरशिप प्रूफ, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो डायरेक्टर हो कंपनी का, वो अपने नाम से लाइसेंस ले रहा है तो उसकी आईडी, कंपनी का पैन कार्ड, उसका अगर इंडिविजुअल कंपनी के में कोई होल्डिंग होगा, स्टेक होल्डर होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उसका आधार कार्ड,
इसमें जो लोग गलती कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन में आया है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ स्टाफ, ये हेल्थ हाइजीन पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ईटिंग इस्टेब्लिशमेंट है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ दूसरे में स्प्रेड ना हो। तो जब आप मेडिकल सर्टिफिकेशन कराएं तो डॉक्टर से आप अलग अलग पेशेंट को दिखाएंगे, बट एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसके आगे स्टाफ का फ़ोटो और उसका टाइफाइड वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसका बैच नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइफाइड वैक्सीनेशन। और नीचे एक लाइन ज़रूर मेंशन हो कि जो स्टाफ है वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो दूसरे में स्प्रेड हो सकती है उससे इन्फेक्टेड नहीं है। लीज डीड होनी चाहिए कि आप जिससे रेंट पे ले रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टी है वो कब तक वैलिड है। और बहुत सारे और डॉक्यूमेंट होते हैं, कन्वर्जन चार्ज है, पार्किंग चार्ज है, ये सब दूसरे हैं। बट जो गलती आती है आजकल वो लीज डीड में आ जाती है। लीज डीड एक्सपायर हो जाती है, आपने अपलोड कर दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर का उसमें सिग्नेचर नहीं होता। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट आप लेना भूल जाते हैं, आप पुराना एक्सपायर्ड अपलोड कर देते हैं। साइट प्लान और एग्जिस्टिंग साइट प्लान ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एप्लीकेंट के और सर्टिफाइड आर्किटेक्चर के साइन ज़रूर होने चाहिए। इन 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं वो विज़िट करते हैं और आपका ट्रेड को चेक करते हैं। 90 स्क्वायर मीटर एक लैंडमार्क है। अगर 90 स्क्वायर मीटर से आपका सुपर एरिया, इवन आप कई एप्लीकेशंस देखे गए हैं जिसमें वो अपना एरिया है बड़ा बट वो छोटा मार्क कर देते हैं, तो उसको सुपर एरिया पे काउंट किया जाएगा 90 स्क्वायर मीटर, फिर सिस्टम ऑटोमेटिक आपका सीटिंग कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। और पहले क्या होता था कि हर एक एजेंसी के पीछे पीछे आपको जाना पड़ता था, जो आज की डेट में आपको नहीं जाना पड़ता। तो आप इससे अप्लाई कीजिए जिससे आपका लीगलाइज हो, आपका ट्रेड लाइसेंस हो, कोई आपको परेशान ना करे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.